विधायक आपसे नहीं संभल पा रहे हैं, आप जीती हुई बाजी हार जा रहे हैं, और तो क्या कहा जाए इसकी? एक तो दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो बात ऐसी है कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की बात ज्यादा है। तो एक इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता था कांग्रेस का, पहले से भी होता था, कि वो डिफेक्शन होके लोग बाहर जाते थे, दूसरी पार्टी के साथ मिलजुल के सरकार बनाते थे, और बाद में जब चुनाव आते थे वो सब लोग वापिस आते थे और वो फिर चुन के आते थे। तो कांग्रेस ने एक निर्णय लिया, कुछ भी हो लेकिन वो डिफेक्टर्स है उनको वापिस नहीं लिया जाएगा, और उन्होंने वापिस नहीं लिया एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग सम सीट्स, और वो उन्होंने किया। ये तो बात माननी ही पड़ेगी। तो इसके बारे में कुछ संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जा रही है, वही पहले कांग्रेस भी इसी तरीके से जाती थी और इसीलिए बदनाम पार्टी थी। आज कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आज भी बदनाम है। जहां उनके 20 विधायक, एक मिनट आशुतोष, जहां उनके 20 विधायक चुन के आए हैं, उनमें से 20 में से 12 विधायक जो है वो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए हैं, वो प्रोफेशनल डिफेक्टर्स हैं। और इसीलिए अभी भी आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी नहीं बन रहा है और सीएम भी नहीं बन रहा है, क्योंकि हर एक जो विधायक है जो बाहर से आया है वो मंत्री पद की मांग कर रहा है, अपनी बीबी की मंत्री पद की मांग कर रहा है। तो चीफ मिनिस्टर के बीच में ये चीफ मिनिस्टर या वो चीफ मिनिस्टर, ऐसी सब हो रही है। और इसलिए उनके पास 40 में से 21 सीट बस है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास 20 है। 3 निर्दलीय लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है, फिर भी सिर्फ 2 लोगों की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और एक विधायक की गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है, उनके साथ उनकी अभी तक डिस्कशन हो रही है कि वो भाजपा के साथ और सरकार के साथ है। ये ऐसा संदेश बीजेपी ऑल सेड एंड डन वो सरकार बना लेती, हारती तो भी सरकार बना लेती, जीतती तो सरकार बना लेती। सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि आप चुनाव राजनीति में सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं या हारने के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो आप झोला झंडा उठाइए और सर्वोदय आंदोलन में निकल जाइए, आप अन्ना हजारे बन जाइए। तो इसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। या आप चाहते हैं कि आने वाले 25 साल तक कांग्रेस पार्टी वहां पे सिर्फ डिफेक्टर्स को अपने पार्टी बना ले, 10-12 विधायक लेके और विपक्ष में बैठी रहे? अगर ये है तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि सी सक्सेस हैज many fathers, failure has only one and everybody blames another person। तो अभी क्या, अभी एक हुए तो सोनिया गांधी राजीनामा यानी इस्तीफा दे दे, नहीं तो यहाँ गिरीश सोरनकर जो है वो इस्तीफा दे दे। इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तो इसी में है जो पंकज जी कहते हैं कि गांधी के बिना कांग्रेस नहीं है, गांधी के बिना ये नहीं है, गांधी के बिना वो नहीं है। ये गांधी की घंटा जो बजाते रह रहे हैं, हाँ, हर एक बार, यही तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। कांग्रेस में उनके खुद के जो कार्यकर्ता है, उनके खुद के जो लीडर है, उनसे ज्यादा उन्हें गांधी फैमिली में इंटरेस्ट है, गांधी फैमिली में कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए लोग भी कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से आकर्षित नहीं होते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस वालों की प्रॉब्लम है। तो मैं तो इसे जिम्मेदार बोलूंगा एक ही कि ये जो एटीट्यूड है गांधी फैमिली, ये एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है। ये एटीट्यूड जब कांग्रेस छोड़ेगी तभी कांग्रेस उभर के फिर से आएगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एटीट्यूड सब लोगों की है। ये जो संदेश प्रभु देसाई बोल रहे हैं, गोवा में बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छी खासी किताब लिखी है गोवा की पॉलिटिक्स को, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। जो बात आप कह रहे हैं आप उनसे सहमत है? भाई कांग्रेस पार्टी की दिक्कत नेहरू गांधी परिवार है, हर आदमी नेहरू गांधी परिवार की तरफ दिखता है, अलग से कोई इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही है। आप बाहर पिछले 1 साल में अगर आप देखें, पहले आप दिल्ली बुरी तरीके से हारे, दिल्ली हारने के बाद आपकी वजह से, जो कहा जाता है कांग्रेस की वजह से बिहार में सरकार नहीं बन पाई तेजस्वी यादव की, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो साफ हो गए। यूपी में आपको उम्मीद थी कि आप बेहतर करेंगे, वहां 3% वोट बचा हुआ है। पंजाब में आप सरकार बनाने वाले थे, गायब हो गए आप। उत्तराखंड, गोवा का वही हाल है। हेलो, कांग्रेस की उम्मीद गांधी परिवार है आशुतोष, तो कांग्रेस की सारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो भी गांधी परिवार है।
लेकिन जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गांधी परिवार है, उनको तो ये याद रखना होगा कि अगर ये समस्या है तो इस समस्या, और आपने समस्या पहचान ली है, तो इस समस्या के उन्मूलन की जिम्मेदारी किसकी है? हम आप साथ हैं, हम दोनों मित्र हैं। मैं कल को कहूं कि नहीं साहब, मेरी जीवन की सबसे बड़ी समस्या आशुतोष है, तो फिर अब किसको काम करना है? क्या आशुतोष कहेंगे मैं तुम्हारे जीवन की बड़ी समस्या हूं, अब मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगा? मुझे लगता है समस्या है तो मैं दूर हो जाऊंगा। मैं कहूंगा 23 लोग हैं और तब से 1.5-2 साल हो गया इनको ढोल पीटते हुए, ये 23 लोग निकल के अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? नारायण दत्त तिवारी गए थे, उन्होंने तिवारी कांग्रेस बनाई थी, उनके साथ अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेता गए थे। उससे पहले भी कांग्रेस से निकल के कितनी सारी कांग्रेस बनी है। उनमें से अभी हाल के 2 उदाहरण हैं जो सक्सेसफुल कांग्रेस हैं, तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस। तो आपके अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं है कि गांधी परिवार अगर इस संगठन का सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी परेशानी है, तो आप निकलिए और अपनी बनाइए, या फिर आप ये हिम्मत जुटाइए कि आप सीडब्ल्यूसी में या कांग्रेस की महासभा में प्रस्ताव लाइए कि साहब गांधी परिवार को अगले 6 साल के लिए बैन किया जाता है, उनको किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा। वो लोग क्योंकि उन्होंने, इस परिवार ने बड़ा योगदान किया है, तो हम सम्मान के तौर पर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखेंगे और सम्मान के साथ रखा जाएगा, लेकिन किसी कार्यकारी पद पे वो नहीं रहेंगे। ये हिम्मत कोई दिखाएगा नहीं। देखेगा गांधी परिवार की तरफ हर बार, हर चुनाव के पहले, कि शायद इस बार प्रियंका गांधी का सिक्का चल जाए, शायद इस बार राहुल गांधी का करिश्मा चल जाए, राहुल गांधी ने जो खाट यात्रा की है कहीं इससे फायदा हो जाए। तो उसके बाद जब ये लोग विधायक और सांसद जिता लेंगे तो फिर हमको राज्यसभा में भेज देंगे। सारी कसरत, सारी कवायद यह है कि हमको राज्यसभा में भेज दो, विधान परिषद में भेज दो, और वहां से फिर हम मंत्री बनने की अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जमीन पर कुछ करना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। बताइए कितने हैं इनमें से जो जाएंगे और अपना अपना चुनाव लड़ेंगे और जीत के आ जाएंगे? इसीलिए आज की तारीख में सारे लोग किस कंधे पे लगे हुए हैं? एक कंधे पे सबकी बंदूकें लगी हुई हैं, वो कंधा है सचिन पायलट का। इनको लगता है साहब ये जो है, इसके पास अपने पिताजी की विरासत है, ये एक ऐसा नेता है जो जमीन पे लड़कर अपनी सीट तो निकाल सकता है, तो जब ये जीत जाएगा तो हम सब कहेंगे भाई हो गया, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, और अब इसको आप बनाइए। एक सज्जन है कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट, वो उसके प्रवक्ता हुआ करते थे, आजकल प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अभी भी वो खुद को कांग्रेसी बताते हैं। उन्होंने एक लेख लिख दिया है 2-3 दिन पहले, जिसमें लिखा है 10 जनपद विल हैव टू डायल अ पायलट फ्रॉम जयपुर। 10 जनपद जयपुर से एक पायलट को बुलाए और कॉकपिट सौंप दे। अरे राजनीति में आपने कहा, मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए जहां ये आपने देखा हो, खासकर भारतीय राजनीति में, कि इंसान कहे कि साहब मेरे बस का नहीं है, अब मैं आपको एक पायलट को इनवाइट कर रहा हूं, आइए साहब हमारी कुर्सी संभालिए और इस पार्टी को जो है गर्द से मुक्त कीजिए। अरे ये कहने से अच्छा है इंसान संन्यास लेके चला जाएगा हिमालय पर, कहेगा ठीक है राजनीति अब हमसे नहीं होती, खत्म, जिसको करनी होगी करे, मुझसे होती भी नहीं है। आप कहेंगे कि आपसे होती भी नहीं है, और आप अगला आदमी भी तय कर दीजिए, क्योंकि फिर हम उस आदमी पर और आप पर निशाना साध सकें एक साथ कि देखिए कैसी वाहियात पसंद है इनकी, ये भी आदमी कुछ नहीं करता है, पहले ये नहीं करते थे अब ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद है कि वो कहीं पहुंच जाएगा तो आपको कहीं पहुंचा देगा। आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो नहीं सकते हैं, आप बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। पहले आपको बहुत समय, इतने कई सालों से लग रहा था कि गांधी परिवार वो बैसाखी है जिसके सहारे हमारी राजनीति चमक सकती है। आज आपको लग रहा है नहीं, कहीं ऐसा गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, अब हमें एक दूसरी बैसाखी ढूंढनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से, और जो ये कदम उठाया गया है, जो कामराज प्लान जैसा कि सारे अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया गया, जो सिद्धू साहब काफी दिनों से इस्तीफा लेके घूम रहे थे उनसे भी ले लिया गया, बाकी सबसे भी ले लिया गया। तो अगर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा रिऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है, सोनिया गांधी डिसाइसिव तौर पर लीडर की कुर्सी पे अपनी मोहर दोबारा मारना चाहती हैं, मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी की इस वक्त की सबसे प्रभावी नेता सोनिया गांधी ही हैं, और उनको इसमें अगर दुविधा रहेगी तो मुश्किल होगी। अगर वो दुविधा रखना चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो न रहे नेता, तो जिसको दें फिर उसको पूरी अथॉरिटी के साथ दें और कहें कि अब ये नेता है, ये चलाएगा और मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनको संन्यास लेना पड़ेगा, पीछे बैठे रहें और आगे चलाने लगे। ये वही होता है जैसे हम अपने बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाते हैं
कहते हैं भाई तुम स्टीयरिंग चला लो, गियर कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। तो ये चलता नहीं है बहुत दिन, ये ठीक है, 3 महीने चलता है, उसके बाद तो आपको छोड़ देनी पड़ती है ना गाड़ी। तो वो करके आपको संदेश देखना आप कुछ पड़ेगा। इंटरवीन करना चाहते हैं, नहीं मालूम करेंगे तो फिर आप हमेशा ऐसे ही चलाते रहेंगे। जी आशुतोष, संदेश, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि मैंने नहीं कहा कि सोनिया गांधी प्रोविया गांधी फैमिली ये समस्या है। गांधी फैमिली ही कांग्रेस है। ये जो एक मानसिकता है कांग्रेस वालों में, ये समस्या है। बिल्कुल सही कह भारतीय रहे हैं। और जनता मैंने पार्टी आप पर उभर ये के आई। मैंने आपकी तरफ से एट्रीब्यूट नहीं किया कि आपने ये कहा है, मैं ये कहा ये नहीं बात नहीं कही नहीं जाती है। आलोक जी, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, जी। आपके बारे में नहीं कहता हूँ, माफी चाहता हूँ। वो आपके नहीं, एक ऐसा एक आशुतोष बोलते बोलते बोल गया था कि ऐसा है, तो मेरा कहना वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठन बनाई, उसी संगठन से उभर आई। जो भी पार्टियां है वो संगठन से उभर आती है। कांग्रेस का पूरा संगठन बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की अल्टीमेटली इलेक्शन क्या है? चुनाव होते हैं बूथ मैनेजमेंट, और इस बूथ मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख होते हैं। यहाँ बूथ प्रमुख भी नहीं है भारतीय कांग्रेस के पास ठीक से, और जो भी कुछ है वो लीडर सेंट्रिक है। लीडर सेंट्रिक से पार्टी नहीं बनती है। दूसरी चाहिए एक विचारधारा चाहिए। वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की किसी को पसंद आए ना पसंद आए, हिंदुत्ववाद पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन वो तो एक विचारधारा है। ये विचारधारा के पीछे लोग जाते हैं। कांग्रेस के पास आज क्या विचारधारा है? कोई कांग्रेस का लीडर बता सकेगा उनकी विचारधारा क्या है? सिर्फ बोलेंगे कि हम सेक्युलर है, हम कम्युनल नहीं है, उससे ज्यादा और कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये समस्या है। तो ये समस्या जब उलझेगी तभी कांग्रेस उभर के फिर आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। ये ठीक है। राहुल गांधी के पीछे भागे, सोनिया गांधी के पीछे भागे, नहीं तो सचिन पायलट के पीछे भागे, तो सिर्फ लीडर्स के पीछे भाग के पक्ष तो ऊपर नहीं आ सकता। ये मेरा कहना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।